साथियों, आज के इस नए वीडियो सेशन में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। हम लोग बात करने वाले हैं आज का जो सेशन होने वाला है परसेंटेज की। ये दूसरी क्लास है जिसमें हम लोग परसेंटेज में अब आसानी पूर्वक हम लोग बेसिक सीख रहे हैं, जिसमें हम लोग एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल और यूपी कांस्टेबल और एसआई को यहाँ पे ध्यान में रखते हुए, जो कि अभी हाल ही में जो पेपर चल रहा है यूपी ट्रिपल एससी पेड का, और इसमें तमाम चीज़ों की अगर बात करते हैं, जितने भी आपका वनडे एग्जाम होता है इसमें सारा चीज़ कवर हो जाएगा। तो आप लोग इसको ध्यान में रखते हुए अच्छे तरीके से आप लोग पढ़िएगा। देखिए, जैसे हम यहाँ पे प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करते हैं तो हम लोग डिराइव्ड फ्रैक्शन फ्रॉम बेस फ्रैक्शन यानी आधार भिन्न से व्युत्पन्न भिन्न की ओर यहाँ पे चलेंगे और यहाँ पे सीखेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि अगर यहाँ पर 1/4 की बात करूंगा, अगर इसे मैं परसेंटेज में चेंज करूं तो आप इसे बोलेंगे 25% हो जाएगा ना भाई। अब देखो, यहाँ से अगर मैं इसका यहाँ पे 3 मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालूं, यहाँ पे 3 गुना करूंगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3/4। तो ये भी 3 गुना हो जाएगा, 25 तिया कितना हो जाएगा 75%। इस बात को समझ पा रहे हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा 1/5 का यहाँ पे परसेंटेज वैल्यू कितना होता है 20%। अब यहाँ पे अगर 3 गुना कर दें तो ये भी 3 गुना हो जाएगा, 20 तिया 60%। बात समझ पा रहे हैं। जैसे यहाँ पर 1/24 है, 1/24, 1/24 को आप क्या लिख सकते हैं 6 चौका 24, 1 25 यहाँ पे आ जाएगा। 6 चौका 24, 1 25 मतलब 4 से 1/6% इसे लिख सकते हैं। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं यानी 2 का मल्टीप्लाई करूं 1/48 हो जाएगा, तो 2 से 1/12 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे जैसे 1/6 की जो वैल्यू होती है 16 सही 2/3% होती है भैया। 5 गुना करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 16 पंचे 80 और 3 83 हो जाएगा ये वाला। इस तरीके से यहाँ पे कर सकते हैं। 83 सही कितना हो जाएगा 1/3% यहाँ पे आ जाएगा। 1/7 की वैल्यू जो होती है 14 सही 2/7% होती है। बिल्कुल याद रखिएगा, कभी भी इन वैल्यू को याद रखेंगे तो निश्चित रूप से आपका समय बचने वाला। जैसे 1/8 मेरे पास जो है 1/8 को यहाँ पे परसेंटेज में अगर आप चेंज करते हैं तो कितना चेंज होके आएगा 12.5%। कितना आएगा भैया 12.5% आएगा। तो 1/8 की वैल्यू कितना होती है 12.5%। जैसे 3/8 की बात करूंगा, इसका 3 गुना करेंगे तो 3/8 हो जाएगा। अब इसका 3 गुना करेंगे तो 12 3 36 यहाँ पे, फिर 3 का यहाँ भी गुणा हो जाएगा। जैसे यहाँ देखिएगा, अगर मैं इसमें गुणा करता हूं तो 12 सही 1/2 हो जाएगा, तब 12 तिया कितना हो जाएगा 36, फिर यहाँ भी 3 आएगा, फिर ऐसे कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात करूंगा तो 36 से कितना हो जाएगा, जोड़ लीजिएगा 36 से 37, 2 से यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, 2 1 2 हो जाएगा, तो 37 सही 1/2% आ जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि 3/8 की जो वैल्यू होती है परसेंटेज में वो 37.5% होती है। ठीक है ना। कभी भी यहाँ पे जब भी प्रश्न पूछा जाएगा आपसे, जो भी प्रश्न आएगा तो आप इस तरीके से उसे आराम से बना सकते हैं। ठीक है ना भाई। चलो, अब यहाँ से हम लोग इसकी बात करेंगे तो इन परसेंटेज को आप देख लीजिएगा। 12.5% की जो वैल्यू है इसको आप कर सकते हैं 8 से 1/3%, और 1/12% सॉरी 1/12 की वैल्यू जो है 8 से 1/3% है। 11/12 की जो वैल्यू है आपका यहाँ पे 91 सही 2/3% है। ठीक है ना। इसको आप बना सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है 40/9 को हम 444.44% बोलेंगे। हालांकि जैसे यहाँ पे अब हम लिख दें 512.8% की जो यहाँ पे फ्रैक्शन वैल्यू आप निकालिए, तो आप कैसे करेंगे ध्यान से सुनिए। अब जैसे मैं इसे चेंज कर सकता हूं भैया, 500 प्लस 12.5, 500% प्लस 12.5%, यहाँ पे 12.5 हो जाएगा, 12.5 हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पे आप लिख सकते हैं, चलिए 512.5% की अगर बात करूंगा मैं तो 500% प्लस 12.5%, इसको अलग अलग लिख सकते हैं, बिल्कुल लिखा जा सकता है ना भाई। अब देखिएगा 500% की वैल्यू कितनी होती है 5 के बराबर होगी, फिर 12.5% की वैल्यू कितनी होगी 1/8 के बराबर होगी। तो इसे 8 पंचे 40 और 1 कितना हो जाएगा 41/8 हो जाएगा। तो फ्रैक्शन में इसे आप चेंज कर सकते हैं 41/8 के रूप में आप कर सकते हैं निश्चित रूप से। ठीक है ना। चलिए, जैसे हम कह दें यहाँ पे, ठीक है ना, जैसे यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इसकी, अभी मैंने आपको दिखाया यहाँ पे, ठीक है ना। देखिए 12.5% की जो वैल्यू है 1/8 है। ठीक है ना। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं
जैसे ध्यान से समझिएगा। चलिए, अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूं 537.5%, इसकी फ्रैक्शन में वैल्यू क्या होगी, भिन्नात्मक वैल्यू क्या होगी, भिन्न में इसे कन्वर्ट करिए। तब भिन्न में कन्वर्ट करने का तरीका देखिए, ओल्ड यहाँ पे पुराना तरीका अगर अपनाते हैं आप, पुराना तरीका लगाएंगे तो इसे परसेंटेज को नीचे ले आके 100 बनाएंगे, फिर दशमलव को नीचे ले आएंगे, तो इस तरीके से आप करना भूल जाइए। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, 500% प्लस 37.5%, क्यों 37 सही 1/2% भी तो लिखा जा सकता है ना भैया 37.5 को, तब 500% का मतलब 5 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर 37.5 या 37.5 का जो वैल्यू होता है कितना होता है, 3/8 होता है, तो यहाँ पे 8 पंचे 40, 3 43 बटा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है ना। ये छोटी छोटी चीजें जो है परसेंटेज में आपको जो है ऊंचाई तक ले जाएंगी। और परसेंटेज एक ऐसा चैप्टर, परसेंटेज और नंबर सिस्टम एक ऐसा चैप्टर है, दो ही चैप्टर के माध्यम से अगर आपको अच्छे तरीके से इनकी तैयारियां हैं तो इनसे ही पूरा अर्थमेटिक आप कर जाएंगे। अलजेब्रा में यहाँ पे अलजेब्रा के जो क्वेश्चन आते हैं उनको छोड़ करके जितने भी आते हैं परसेंटेज और नंबर सिस्टम के आधार पर ही सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। हाँ भैया, चलिए, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा 137.5% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी वो कितनी होगी, आप बताइए। तो यहाँ पर इसे आप क्या लिख सकते हैं, 100% प्लस 37.5%, बताओ बना लोगे, 37.5% यहाँ से हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई, 37.5%, ठीक है ना। अब 100% की वैल्यू 1 होगी और 37.5% की वैल्यू कितना होती है, 3/8, तो ये कितना हो जाएगा, 8 × 8 3 11 बटा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, कर पाएंगे। चलो भाई, अब जैसे यहाँ पे मैं लिख लूं, हमने लिखा 237.5%, ठीक है, 237.5% की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, करके मुझे बताइए जरा। तो यहाँ पे जो करेंगे तो आपका 200% जो होगा वो उसकी वैल्यू 2 के बराबर होगी, और 37.5 की वैल्यू कितना होती है भैया, 3/8, तो 8 दूनी 16, 3 कितना हो जाएगा, 19/8 हो जाएगा, कर पाओगे, बताओ। इस तरीके से आप कर सकते हैं। जितना आपको यहाँ पे अवेयरनेस होगा, जितना अच्छे तरीके से आप इसे समझ पाएंगे, उतनी जल्दी आप गणना कर पाएंगे। मैथ को जितना अच्छा समझते हैं ना, उतने अच्छे तरीके से आप उसका कैलकुलेशन भी कर पाएंगे। लाख आपको यहाँ पे कंसेप्ट नहीं आता है तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, फिर आपके पास समय भी नहीं बचेगा। चलिए, एक और मैं दिखा देता हूँ, जैसे 37.5% की जो वैल्यू निकालनी होगी वो कितनी निकालेंगे, 800 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी भैया, 8 होगी। 37.5 की वैल्यू कितनी होगी, 3/8, 8 × 64, 64 3 कितना हो जाएगा, 67 बटा कितना हो जाएगा, 8 यहाँ पे आ जाएगा, फ्रैक्शन में आ जाएगा। हालांकि इनकी जरूरत हमें बड़े बड़े क्वेश्चन में यहाँ पे करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना भाई। चलो, तो आप यहाँ से आप कह सकते हैं कि निश्चित तौर पर हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं, है ना। चलिए, अब यहाँ समझिएगा, जैसे हम इन वैल्यू की बात करते हैं, मल्टीप्लाइंग फैक्टर की बात करूंगा, मल्टीप्लाइंग फैक्टर में किस तरीके से इनको करते हैं। चलिए, जैसे हमारे पास कोई भी वैल्यू 100% होती है, परसेंटेज में कोई भी वैल्यू हमारे पास 100% अपने आप में होती है, 100 के बराबर होती है। अगर मैं इसको इस तरीके से करूं, हमारे पास 100 है, अगर मैं इसका 1.28% यहाँ पे मल्टीप्लाई करूं तो इसका मतलब कितना हो जाएगा भैया, 2 अंक पे दशमलव है तो 128% आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 128% आ जाएगा। बात समझ रहे हो कि नहीं। और 28% जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी 7/25 होगी। यहाँ पर अगर बात करूंगा तो ये इनिशियल वैल्यू होगी। इनिशियल मतलब जो ये वैल्यू आपकी चेंज नहीं होती है, चेंज होगी तो ऊपर वाली वैल्यू चेंज होगी। यहाँ पे जैसे हम कह दें कि हमारे पास कोई भी चीज था, किसी भी चीज के मूल्य में 28% की बढ़ोतरी हो गई। 28% की बढ़ोतरी का मतलब यहाँ से हम अगर इसे भिन्न में चेंज करेंगे 7/25 होगा। बोलो 7/25 होगा। तो हमारा जो प्रारंभिक इनिशियल मूल्य जो था वो कितना मैं मान लूंगा, 25 रुपया। 25 का 28% बढ़ गया मतलब कितना बढ़ गया भैया, 7 बढ़ गया। तब 25 7 कितना हो जाएगा,
32 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। बात समझ रहे हो कि नहीं? पहले हमारे पास इनिशियल डाटा कितना था? 25 का। अब फाइनल डाटा कितने का बन गया है? 32 का। तो यहाँ पर आपके पास सारी चीजें आप यहाँ से बना सकते हैं, ठीक है ना। इन वैल्यू को आप चेंज करके बना सकते हैं। जैसे इनिशियल वैल्यू यहाँ पे हमारे पास कितना है? 25 है, और यहाँ पे 32 हो गया। इसका मतलब कितने का कितने की वृद्धि हो गई? यहाँ पे 7 की वृद्धि हो गई। हालांकि अगर जैसे यहाँ पे 40% है, 40% को हम 2 बटा कितना लिख सकते हैं भैया? 5। तो हमारे पास इनिशियल वैल्यू कितनी होगी? 5, और इसमें 2 की इंप्रूवमेंट हुई, तो 2 की इंप्रूवमेंट हो जाएगी तो कितनी हो जाएगी? 7। ठीक है ना, बात समझ रहे हो? अब जैसे यहाँ पर अगर हम कोई भी हमारे पास इनिशियल वैल्यू एक्स वाई जेड के फॉर्म में अगर लिखी गई हो, इस तरीके से हो, हमारे पास एक्स कोई वैल्यू हमारे पास एक्स है, एक्स को परसेंटेज में चेंज करेंगे 37%। तो 37% का मतलब क्या होगा? जैसे यहाँ पे x के मान में 37% की वृद्धि कर दें। जैसे x के मान में 37% की वृद्धि का मतलब 100% तो पहले से था, 137/100 कर देंगे। तो यहाँ पे इस पॉइंट को हटा करके 2 अंक पे पॉइंट लगा देंगे, तो नीचे का जीरो क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ से आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ चीज़ें आप कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट आपके पास जो डेटा मैं बताने वाला हूँ वो डेटा दिखेगा। जैसे हमारे पास इनिशियल कोई भी चीज के बराबर थी, तो उसमें x% की वृद्धि हो गई। जब x% की वृद्धि हुई तो 1 प्लस कितने की होगी? x/100 की क्या हो जाएगी? यहाँ पे वृद्धि। कमी की बात करूंगा तो यहाँ पे माइनस कर लेंगे। भैया हमको पता है कि आप जो यहाँ पे अगर इसका बेसिक आप सीख गए ना, जब बेसिक आप समझ जाएंगे तो आपको कभी भी कोई भी किसी भी परेशान क्वेश्चन में कोई भी तकलीफ नहीं होगा। ठीक है ना। चलिए, जैसे कभी कभी क्या होता है, जैसे x% ऑफ y, मतलब जो ऑफ आता है ना उसके लिए मल्टीप्लाई आता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं ना x/100 इंटू कितना हो जाएगा? y बराबर y/100 इंटू क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। तो यहाँ पर ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। 100 से 100 का जाएगा, x इंटू वाई यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है ना। जैसे यहाँ पे बोला, यहाँ पे बोलेगा 840% का 62.5% कितना होगा? 840% का 62.5% कितना हो जाएगा? ठीक है ना भैया, 62.5% कितना हो जाएगा ये आपको देखना है। 62.5 कह रहा है ना, तो यहाँ पे हम परसेंटेज का अदला बदली कर सकते हैं। ठीक है ना, परसेंटेज को मैं इसमें ले जा सकता हूँ। जैसे मेरे पास 840 है, 840, अब 62.5% की जो वैल्यू हमारे पास होगी ना, 62.5% को हम 5 बटे क्या लिख सकते हैं? 8 लिख सकते हैं। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे आप 8 एक 8, 8 पंचे 40, 105 बार चला जाएगा। ठीक है ना, 105 बार जाएगा भैया, 5 से गुणा कर लेंगे तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा? 525। कितना हो जाएगा भैया मेरे? 525। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? बताइए। जैसे यहाँ पर अगर एक सवाल जो दिया गया है इसको अच्छे से समझिएगा। भाई लिखा गया है